और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबरों में। आपके साथ मैं हूं अंजलि और एक बड़ी खबर आ रही है युद्ध के मैदान से, जहां रूसी हमले में यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो चुका है और आईरिस-T डिफेंस सिस्टम जलकर खाक हो गया। जर्मनी से यूक्रेन को मिला था डिफेंस सिस्टम, तो देखिए यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। रूस ने ये बड़ा हमला किया है और इस हमले में यूक्रेन को एक बड़ा झटका लगा है। और वहीं यूरोप में विध्वंस का अलार्म कभी भी बज सकता है, क्योंकि नाटो यूक्रेन को सदस्यता देने की तैयारी में है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से पुतिन पहले ही आक्रोशित है। अब अगर स्वीडन और यूक्रेन भी शामिल हो गए तो यूरोप में एटमी जलजला आने से कोई नहीं रोक सकता। रूस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। फिनलैंड बॉर्डर के पास एक अभेद किला बनाया गया है, जहां से पुतिन युद्ध की स्थिति में कमांड दे पाएंगे। इसके अलावा रूस के इस कदम से नाटो की नींद उड़ गई है। कहीं पुतिन की तैयारी नॉर्डिक देशों पर हमले की तो नहीं है? ये खास रिपोर्ट देखिए। यूरोप में जो हालात बन चुके हैं उससे साफ लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध कभी भी दस्तक दे सकता है। खतरा इससे भी बड़ा है। तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल हो सकता है। यानी यूरोप एटमी जलजले में घिर सकता है, जिससे भारी तबाही मचेगी। क्योंकि नेटो और यूरोपीय देशों ने तय कर लिया है कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को हारने नहीं देंगे। जिससे पुतिन को रोका जा सके, वो यूक्रेन के बाद किसी दूसरे टारगेट के बारे में सोच भी ना सके। लेकिन पुतिन ने नए ब्लूप्रिंट में अपने टारगेट तय कर लिए हैं। सबसे पहले नंबर 1 टारगेट यूक्रेन का सरेंडर कराएंगे या फिर उसका खात्मा करेंगे। दूसरे नंबर पर बाल्टिक देश है, तीसरे नंबर पर नॉर्डिक देश हैं, यानी पुतिन बड़ी तैयारी कर चुके हैं। इसके लिए उन्होंने एक खुफिया महल भी बना लिया है, जो फिनलैंड बॉर्डर के पास पड़ता है। यहां से वो बाल्टिक और नॉर्डिक दोनों देशों पर निगरानी रख सकते हैं। खूबसूरत वादियों के बीच पुतिन ने इसे तैयार कराया है, जिसकी सुरक्षा अभेद्य है और पुतिन वहां से युद्ध को कमांड भी कर सकते हैं। आखिर क्यों पुतिन को खुफिया महल को बनाने की जरूरत पड़ी, इसके बारे में बताएं। उससे पहले पुतिन के टारगेट समझ लीजिए। बाल्टिक देशों में लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया है, जबकि नॉर्डिक देशों में फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे है। जबकि इसके अलावा पोलैंड और जर्मनी पर भी पुतिन हमला कर सकते हैं। पुतिन को इस बात का अंदेशा है कि नेटो यूक्रेन को सदस्यता दे सकता है, जिससे यूक्रेन को सुरक्षा कवच मिल जाएगा। यही वजह है पुतिन ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। हो सकता है कि पुतिन नॉर्डिक देशों से युद्ध की शुरुआत कर दे। फिनलैंड बॉर्डर पर महलनुमा सीक्रेट सेंटर बनाना भी इसी प्लानिंग का हिस्सा है, जिससे हमला होने की सूरत में पुतिन बंकर से रहकर युद्ध को ऑपरेट कर सके। लेकिन इससे पहले पुतिन कूटनीतिक तौर पर भी आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ पुतिन नेटो देशों के दौरे पर जाएंगे, जिसमें सबसे पहले तुर्की जा सकते हैं। इसके अलावा पुतिन ने चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर नया मोर्चा बना लिया है। यानी युद्ध की स्थिति में ये देश पुतिन के साथ जंग के मैदान में उतरेंगे। पुतिन के मित्र देशों से रूस को हथियार भी मिल रहे हैं। इसके अलावा उन देशों के सहयोगी देशों का झुकाव भी रूस की तरफ हो सकता है।
यानी पुतिन कूटनीति और युद्ध नीति के कॉकटेल से संभलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन से दुनिया को बड़े खतरे का अंदेशा नेटो ने जता दिया है। नेटो के मिलिट्री चीफ रॉब बेयर ने कहा है, नेटो के सदस्य देशों में रहने वाले लोगों को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। रूस कभी भी नेटो देशों पर हमला कर सकता है। ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कही जाएगी। ब्रिटेन की तरफ से ऐसा होने की संभावना सिर्फ 25% बताई गई है, लेकिन ब्रिटेन ने इसे प्री वॉर एरा जरूर करार दिया है। युद्ध की स्थिति बन चुकी है, अब ट्रिगर कभी भी दब सकता है। सवाल यह है कि पहल रूस की ओर से होगी या फिर नेटो की ओर से। पुतिन के तुर्की दौरे का सीधा मतलब है कि यूक्रेन और स्वीडन को नेटो की सदस्यता से रोकना। तुर्की नेटो सदस्य है, अगर वो चाहे तो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके इसे रुकवा सकता है। लेकिन तुर्की ने फिनलैंड की सदस्यता के वक्त जैसा ही रवैया अपनाया तो ये पुतिन के आक्रोश को और बढ़ा देगी। जिसका सीधा मतलब है कि पुतिन हमला कर देंगे और इसी की तैयारी में महलनुमा खुफिया बंकर बनाया गया है, जहां से एटमी युद्ध की स्थिति में रूसी फौज को कमांड दे सके।